इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 6283 आईसी सर्किट बोर्ड एम्पलीफायर का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा है 7805, जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल चलाने के लिए काम आएगा। तो मैं इस सर्किट का यूज़ करने वाला हूँ। जिसके बाद यहाँ पे एक मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल ले रहा हूँ जो कि आसानी से आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा और आप इस तरह के भी ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए स्पीकर कनेक्टर की अब ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ इस तरह से 4 पिन में कनेक्टर ले रहा हूँ। वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए हमें एक वॉल्यूम कंट्रोलर या फिर पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 6 पिन में है। जिसके बाद मैं यहाँ पे एक डीसी सॉकेट ले रहा हूँ जिससे हम एम्पलीफायर बोर्ड को सप्लाई दे सकें और यहाँ पे मैं एक और SPST स्विच का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी तरह के स्विच का यूज़ कर सकते हो। तो इतने ही कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद PVC की शीट से हम इसकी बॉडी को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मार्किंग सब मैंने कर लिया है और आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में देखने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सैंड पेपर से इसको रफ़ कर लेना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो मैंने सभी को रफ़ कर लिया है और आप देख सकते हो आमने सामने जो हमारे पीसेस हैं उन्हीं में हमें इन कंपोनेंट्स को लगाना है। साइड के हमारे जो 2 पीस बच गए थे ये वाले, तो इन पे भी मैं कुछ इस तरह की मार्किंग करके और इनको भी कट कर लूँगा। क्यों कट कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बता दूँगा। तो सभी की अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद अब मैं इसकी बॉडी को तैयार कर रहा हूँ। मैं ग्लू गन की मदद से यहाँ पे चिपका रहा हूँ। आप फेविक्विक का यूज़ कर सकते हो। फेविक्विक से भी काफ़ी अच्छे से PVC पाइप PVC की शीट चिपक जाती है। तो यहाँ पे मैं सभी कंपोनेंट्स को इसमें ऐड कर लेता हूँ। अच्छे से फिक्स कर लेना है आपको भी। तो मैं अच्छे से इन कंपोनेंट्स को यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं वायर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा स्पीकर कनेक्टर है इसके जो ग्राउंड है ब्लैक कलर से आप पीछे की साइड देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया है और दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। तो माइनस के लिए हमारा एक वायर और ये एक चैनल और ये दूसरा चैनल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डीसी सॉकेट मैंने लगाया था उसमें भी मैंने दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। एक वायर मैंने SPST स्विच से कनेक्ट किया है, दूसरा वायर मैं जो डीसी सॉकेट लगाया है उससे ले जाके SPST स्विच से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब हमारे पास 2 वायर हैं, एक SPST स्विच से आया है और एक डीसी सॉकेट से आया है। यही दोनों वायर हमारे सप्लाई के होने वाले हैं। तो सप्लाई के वायर हमने कनेक्ट कर लिए हैं। अभी हम जो स्पीकर्स कनेक्टर्स के हमने वायर कनेक्ट किए थे उनको कनेक्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे वोल्टेज रेगुलेटर जो लगा है वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से बाद में लगाया गया है। तो या तो आप सीधा वोल्टेज रेगुलेटर की जो पिन है उन पे ही कनेक्ट कर सकते हो या फिर ब्रिज रेक्टिफायर से भी कनेक्ट कर सकते हो। और स्पीकर के लिए आप 2 नंबर पिन को फॉलो करना है और यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर की दूसरी साइड स्पीकर कनेक्ट करना है। दूसरे स्पीकर के लिए 10 नंबर पिन को फॉलो करना है। कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर पे आपको वायर कनेक्ट कर देना है और स्पीकर का ग्राउंड से ही कनेक्ट हो जाता है। ऑडियो इन के लिए यहाँ पे आप देखोगे कुछ रेजिस्टेंस मिलेंगे, वहाँ पे आपको कनेक्ट करना होगा और ऑडियो को ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्शन मैंने बता दिए। मैं एक सर्किट डायग्राम भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो स्पीकर के कनेक्टर हैं उनके वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। स्पीकर्स के वायर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं ब्रिज रेक्टिफायर में पावर सप्लाई के वायर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ब्रिज रेक्टिफायर में आप उल्टे या सीधे मतलब प्लस माइनस इसमें नहीं होता है, आप किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल्स में वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। ब्लूटूथ मॉड्यूल में आपको प्लस माइनस का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आपने वायर्स को उल्टा कनेक्ट किया तो मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर को लेते हैं। पोटेंशियोमीटर के जो आप देखोगे लेफ़्ट साइड की दोनों पिन को आपको आपस में शॉर्ट कर देना है। ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। बाकी जो 4 पिन बची उनमें जो राइट साइड की 2 पिनें हैं वो हमारी ऑडियो इन और बीच वाली ऑडियो आउट हो जाएंगी। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो ऑडियो आउट हो रहा है वो पोटेंशियोमीटर के ऑडियो इनमें लगेगा। तो ग्राउंड को तो ग्राउंड में ही कनेक्ट कर देंगे। पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड से मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो ऑडियो का ग्राउंड है उसको कनेक्ट कर दिया है और लेफ़्ट और राइट जो चैनल है वो मैं राइट साइड की पिंस पे कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। एक वायर को मैंने नीचे की साइड कनेक्ट किया है और एक वायर को ऊपर की साइड से कनेक्ट कर देना है। बीच वाली दोनों पिनें हमारी अभी रह जाएंगी, वो हमारी पोटेंशियोमीटर की आउटपुट पिन है। तो वहाँ से हम 2 वायर्स को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप वायर्स के कलर को मत देखना, मुझे जो वायर मिला है मैंने कनेक्ट कर दिया है।
तो यहाँ पे मैं बीच वाली पिन से एक एक वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है और ये दूसरे वायर को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से भी हमें दोस्तों एक ग्राउंड का वायर कनेक्ट करना होगा। वैसे तो हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसका ग्राउंड एम्पलीफायर के ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, कोई ज़रूरत तो नहीं है इस ग्राउंड को कनेक्ट करने की। फिर भी मैं यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो हमारे जो 3 वायर बचे हैं वो हमारे ऑडियो आउटपुट हैं, जो कि हमारे एम्पलीफायर मॉड्यूल में जाके लग जाएंगे। तो एम्पलीफायर मॉड्यूल में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कहाँ पे वायर्स को कनेक्ट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे सभी वायर को एम्पलीफायर बोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ और ये मैंने राइट चैनल को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो ग्रीन वायर है ये लेफ़्ट चैनल होगा, लेफ़्ट ऑडियो, इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ग्राउंड का वायर बचा है उसके भी मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सभी कनेक्शन हो चुके हैं और बस अब हमें यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल को 5 वोल्ट करंट देना है। तो यहाँ पे जो ब्लूटूथ के जो 5 वोल्ट करंट है उसको मैं यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो ग्राउंड वायर है उसको तो सीधा हम ग्राउंड से ही कनेक्ट कर देंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक एलईडी को लगाने वाला हूँ इंडिकेटर की तरह। यहाँ पे मैं 1K का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, 1 किलो ओम का, और मैंने एलईडी की प्लस लेग से कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। जब तक मैं इस एलईडी को लगा रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एलईडी को लगा लिया है। अब एलईडी के जो कनेक्शन है वो सीधा हम डीसी सॉकेट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसको कनेक्शन नहीं करने वाला हूँ। मैं ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वहाँ पे इसके कनेक्शन करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने डीसी सॉकेट्स को लगाते हुए प्लस माइनस को नहीं देखा था। प्लस माइनस मैंने इसलिए नहीं देखा था क्योंकि मैं कनेक्शन ब्रिज रेक्टिफायर से कर रहा हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर प्लस माइनस को अपने आप ही सही कर देगा, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ही सप्लाई करेगा। तो मैंने एलईडी का प्लस तो कनेक्ट कर दिया है और हमें ग्राउंड लेना है और एम्पलीफायर के जो ग्राउंड है वहाँ कनेक्ट कर देना है। तो जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर का ग्राउंड है वहीं से मैंने एलईडी के ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है। एक बार हम इससे सप्लाई दे के देख लेते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो एलईडी हमारी ग्लो हो गई है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार वोल्टेज चेक भी कर लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पे मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ जो कि एक बैटरी से दे रहा हूँ। तो बैटरी थोड़ा सा डाउन है, लगभग 9.7 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे रेगुलेटर से देखते हैं तो यहाँ पे हमें 4.9 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब हमें जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके कनेक्शन करने हैं। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल का माइनस का वायर एम्पलीफायर के माइनस से कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों प्लस वायर को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से वोल्टेज को कम करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायोड ले रहा हूँ। तो डायोड में आप ध्यान से देखोगे एक साइड आपको वाइट एरिया नज़र आएगा, ये हमारा डायोड का माइनस, दूसरी साइड प्लस होता है। तो ब्लैक एरिया जो है प्लस साइड वो हमें वोल्टेज रेगुलेटर की जो पिन नंबर 3 है उससे हमें कनेक्ट कर देना है। अब आप देखोगे तो 4.5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं और ये हमारे मॉड्यूल के लिए, ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए ठीक है। तो अब मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल का प्लस वाला वायर डायोड से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब मैं इस वॉल्यूम कंट्रोलर को अच्छे से यहाँ पे चिपका लेता हूँ और सभी चीज़ को चिपका लेता हूँ, कोई भी चीज़ हमारी चिपकी हुई नहीं है। एम्पलीफायर को चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे डबल साइड टेप का यूज़ कर रहा हूँ। आप ग्लू, किसी भी तरह के ग्लू का, ग्लू गन का या फेविक्विक का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एम्पलीफायर मॉड्यूल को चिपका दिया है और ये एलईडी भी बाहर निकल रही है, तो मैं इसको ग्लू गन से चिपका देता हूँ। और पोटेंशियोमीटर पे भी हमें ग्लू लगा के इसको चिपकाना होगा। पोटेंशियोमीटर तो चिपक गया है, जिसके बाद हम ब्लूटूथ मॉड्यूल पे भी ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे। तो हमारा एम्पलीफायर बन के कम्प्लीट हो चुका है। मैं पोटेंशियोमीटर की नोब को लगा देता हूँ और ऊपर वाले पीस को लगाने के बाद हमारा एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग पे आते हैं। अभी जो आपने साउंड सुना था वो ब्लूटूथ का साउंड था।